हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ईटीएफ की। अगर आप भारत की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार ये स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या हैं, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि भाई मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट करता हूं। तो इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई आखिरकार जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं ये होती क्या हैं। आपने सुना होगा कि कुछ कंपनीज लार्ज कैप होती हैं, कुछ कंपनी मिड कैप होती हैं, कुछ स्मॉल कैप होती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है तो वो लार्ज कैप हो जाएगी, 10,000 से 20,000 है वो मिड कैप हो जाएगी। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो उसके लिए आपको जानना होगा एनएससी इंडिसेस लिमिटेड के जो इक्विटी इंडिसेस हैं जो इन्होंने डेवलप किए हैं, जिसके अनुसार ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में जो सभी कंपनीज लिस्टेड हैं उनको डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारी मार्केट के टॉप 750 स्टॉक्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको बोला जाता है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के स्टॉक्स। यानी कि वो 750 स्टॉक्स निफ्टी टोटल मार्केट में आते हैं। उसमें से जो सबसे छोटे स्टॉक होते हैं यानी कि 501 से 750 नंबर वाले जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको माइक्रो कैप स्टॉक बोला जाता है। और उसके इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी माइक्रो कैप 250, यानी कि 250 स्टॉक्स माइक्रो कैप हो जाते हैं। और जो टॉप 500 स्टॉक्स होते हैं उनको फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है निफ्टी 100। इसमें फर्दर दो टाइप के स्टॉक होते हैं। एक तो निफ्टी 50 जो आप जानते होंगे मोस्ट पॉपुलर है, इसमें भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो आती हैं। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 सुना होगा, जो कि उसके बाद की यानी कि 51 से 100 नंबर की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज होती हैं, वो इसमें आती हैं। तो ये सभी 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। बट जो 100 कंपनीज जो हमारे टॉप में होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको लार्ज कैप बोला जाता है। उसके बाद 101 नंबर से 250 नंबर की जो कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। इसमें फर्दर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप सेलेक्ट, जिसमें कि कुछ मिक्स मिक्स करके कंपनीज करी जाती है। बट आप मान सकते हैं कि 101 से 250 नंबर पे जो कंपनी आती है वो मिड कैप होती है। और जो 251 से 500 नंबर पे कंपनीज आती हैं उनको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। यानी कि ओवरऑल अगर 5,000 कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड है तो उसमें से 251 से 500 नंबर पे जो कंपनीज आती हैं उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो आप देखेंगे ब्रॉडर स्केल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली ये लार्ज और मिड कैप से छोटी कंपनीज होती हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप ईटीएफ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये जानिए कि आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये 251 से 500 नंबर पे आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसके अलावा आप जानते होंगे कि इसमें जो कंपनीज होती हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। इसमें हर 31 जनवरी और 31 जुलाई को कट ऑफ डेट होती है, यानी कि उस दिन का डेटा लिया जाता है। उससे 6 महीने पहले जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज होता है उसके बेसिस पे इन कंपनीज में बदलाव किया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि वो स्मॉल कैप से मिड कैप में आ जाए, और वहीं कोई मिड कैप से कंपनी स्मॉल कैप में भी आ सकती है उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। तो इस तरह से हर 6 महीने में इनको रीबैलेंस किया जाता है, और उसके बाद 4 वीक का नोटिस दे करके ये जो सभी चेंजेस है ये हो जाते हैं। तो 28 मार्च के हिसाब से देखें तो सेक्टर वाइज आप देखेंगे जो 250 कंपनीज हैं उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज की 21% की वेटेज है, कैपिटल गुड्स की 13% की, हेल्थ केयर की 10% की। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। और अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो इसमें 250 कंपनीज हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंपनीज होंगी और उनके नाम भी शायद आप कईयों के नहीं जानते होंगे। लेकिन टॉप कंपनीज की बात करें जो मार्च के डेटा के हिसाब से है
वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स दिखेगी, एमसीएक्स आपने सुना होगा, साइंट, ब्लू स्टार, एंजल वन, सीडीएसएल, आईडीएफसी। तो ये कुछ कंपनीज है, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो इन कंपनीज में भी आपका पैसा लगेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई स्मॉल कैप कंपनीज में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या तरीका है। एक तरीका तो है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जैसे साइंट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, सीडीएसएल में कर दें। तो ऐसे तो 250 कंपनीज हैं, अगर आप 10-10 हजार भी करते हैं तो आपका बहुत पैसा लग जाएगा, तो आप सभी कंपनीज में एक्सपोजर नहीं ले सकते। और क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं कंपैरेटिवली, तो अगर आप एक दो या पांच कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें अगर नुकसान हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, वो या तो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से या ईटीएफ के माध्यम से। तो म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ये कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। तो इसमें कुछ कंपनीज तो ऐसी होंगी, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जो कि सभी 250 कंपनीज जो होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके इंडेक्स के हिसाब से। और कुछ होते हैं कि उसमें से 250 में से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई 100 कंपनीज में करते हैं। तो जिसमें आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप एयूएम देख सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में एयूएम का इतना महत्व नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी वो लोग अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। आप मेनली मेरे हिसाब से तो एक्सपेंस रेशो को देखना चाहिए। जैसे कि एडलवाइज का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसकी जो एक्सपेंस रेशो है 0.14% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आप स्मॉल कैप ईटीएफ के माध्यम से भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इस माध्यम को प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें नॉर्मली एक्सपेंस रेशो कम होती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे आपको 0.2%, 0.32% दिखेगी, जो कि एडलवाइज से ज्यादा है, बट ज्यादातर जो ईटीएफ की एक्सपेंस रेशो है वो कम होती है। और दूसरा ये आपको इंडिपेंडेंस देता है कि अब अगर आप मार्केट में बैठे हैं और सडन कुछ मूव हुआ है, उसके बेसिस पे आप खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपको ये ज्यादा इंडिपेंडेंस देता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड आपके पास एक ऑप्शन है। तो ईटीएफ में कौन सी ऑप्शन है, इसमें एक जो पुराना खिलाड़ी है वो है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये आई थिंक 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। इसका सिंबल ये है, आप मतलब जैसे शेयर को ढूंढते हैं डीमैट अकाउंट में, उस तरह से इस सिंबल को ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये लगभग 178 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। ट्रैकिंग एरर काफी कम है, 0.09, जितना कम हो उतना अच्छा है। और एक्सपेंस रेशो भी 0.2% है, जो कि अच्छी मानी जा सकती है। हालांकि एडलवाइस की और कम है म्यूचुअल फंड की, बट ये भी अच्छी मानी जा सकती है। इसके अलावा एक मोतीलाल ओसवाल का है, जो कि सिर्फ मार्च 2024 यानी कि 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है। इसकी ट्रैकिंग एरर 1.1 है, लेकिन अभी इसमें जो असेट अंडर मैनेजमेंट है बहुत कम है। और इसमें आप लिक्विडिटी के इशू देख सकते हैं, जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। तो इसको मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इसके अलावा एक मिराय असेट निफ्टी स्मॉल कैप है, जो कि इन 250 कंपनीज जो स्मॉल कैप होती हैं उसकी जो 100 कंपनी होती है जिनमें मोमेंटम होता है इनके हिसाब से, ये एक इंडेक्स भी है, उसमें जो कंपनीज आती हैं स्मॉल कैप की 250 कंपनी में से 100 कंपनी ये चूज करते हैं, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा और आपका जो एरिया है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। आप ज्यादा कंपनीज में एक्सपोजर लेने की बजाय आप थोड़ी लिमिटेड कंपनीज में एक्सपोजर लेते हैं। तो ये भी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है इस साल। इसकी थोड़ी एक्सपेंस रेशो ज्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ी मोमेंटम वगैरह वाली, हालांकि इंडेक्स को ही फॉलो करना पड़ता है। और इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 25-26 करोड़ के आसपास का है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर को और ज्यादा लिमिटेड करना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं, बट मेरी राय में एच टी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इनका थोड़ा एयूएम अच्छा खासा है, जिसकी वजह से आपको बेचने खरीदने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एमएफ के माध्यम से जाना चाहते हैं तो एडलवाइस का जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए इसमें या नहीं। आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का आजकल लोगों में बहुत क्रेज है। तो सबसे पहले तो जैसे आप अगर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी अपने पोटेंशियल को काफी हद तक अचीव कर चुकी है। जैसे रिलायंस यहाँ से 50 गुना 100 गुना होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में पोटेंशियल होता है कि अगर ये अच्छा बिजनेस रहा तो ये अभी सस्ते रेट पे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल होती हैं कंपैरेटिवली। तो ये काफी अच्छी आपको बढ़ोतरी दिखा सकती है। लेकिन साथ साथ में इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होती, इनके बिजनेस इतने डिवाइडेड नहीं होते, डाइवर्सिफाइड नहीं होते, तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। लेकिन पिछले 1 साल में आप देखेंगे इसने 63% की रिटर्न दी है।
और डिविडेंड को मिला लें तो 64% की रिटर्न दी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा क्रेज है। हालांकि 5 साल में इनकी रिटर्न 21% की है, तो ओवरऑल देख सकते हैं कि उससे पहले इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। तो ये डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि आपका कुछ ना कुछ एक्सपोजर इसमें होना चाहिए, और ईटीएफ के माध्यम से हो तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इसके अलावा इसकी पी रेशो 26.6 और पीबी रेशो 3.7 है। तो मेरे हिसाब से अगर ऑब्वियसली इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का विजन है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना पैसा में भी 10%, 15%, 25% तक का पोर्टफोलियो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, और ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं तो आपका रिस्क भी कम होगा। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे 1 साल में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दी है, तो मेरे हिसाब से अभी ये टाइम नहीं है बेस्ट टाइम, आपको वेट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कैसे इसमें इन्वेस्ट करता हूं, मैं तो बहुत सारे स्टॉक्स में ईटीएफ के माध्यम से ही इन्वेस्ट करता हूं, ताकि मेरा रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाए। तो मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है जितने भी ईटीएफ्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। उसमें जब आरएसआई आरएसआई आप जानते होंगे, टेक्निकल इंडिकेटर है, ये अगर 40 से नीचे आती है, जैसे अभी अगर स्मॉल कैप की आप देखेंगे तो मार्च अप्रैल के बीच में मतलब मार्च में इसकी जो आरएसआई है 40 पे थी। तो वो एक टाइम है जब जब ये 40 से नीचे 30 के आसपास आपको दिखाई दे, तो आप जैसे सिप करते हैं, या तो आप वैसे सिप कर लीजिए, अपने आप सिप को मैनेज करना चाहते हैं तो आरएसआई जब नीचे जाए, जैसे अभी ये 40 से नीचे आई थी, फिर देखेंगे आपने इसने ठीक ठाक छलांग भरी थी, तो ये एक अच्छा टाइम होता है आपको सस्ते में शेयर खरीदने का। तो आप अपनी कोई भी किश्त बांध सकते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से 10,000, 20,000, जैसे मैं नॉर्मली 20,000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट करता हूं जब भी मुझे लगता है कि उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्की भी होती है कंपनी, लेकिन अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है। तो जब भी इसमें आरएसआई वगैरह कम आए, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये मेरा तरीका है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो अपनी सूझबूझ से करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।